न खबरों के आगे न खबरों के पीछे, हम रहेंगे खबरों के साथ। खबरें चलेंगी साथ साथ। न्यूज़ 20 आपकी खबर आपके साथ। रांची का भू बंदोबस्ती कार्यालय अब हाथी के दिखाने के दांत रह गए हैं। आगे, रांची का भू बंदोबस्ती कार्यालय अब हाथी के दिखाने के दांत रह गए हैं। करोड़ों की लागत से बनी यह बिल्डिंग उच्च स्तरीय पदाधिकारियों की कार्यशैली की वजह से नकारा साबित हो रहा है। ज्ञात हो कि फिलहाल के समय में रांची उपायुक्त ही यहाँ के बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, परंतु उनका रवैया भी इस विभाग को लेकर उदासीन है। यह भी ज्ञात हो कि विभाग के खतियान प्रशाखा में 5-6 वर्षों से यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के भुगतान बंद है, जबकि अनुकंपा पर जिनकी नियुक्ति हुई है उनको वेतन मिल रहा है। यानी कि एक आंख में सुरमा और एक में काजल। सफाई मुहर्रिरों की स्थिति वेतन के अभाव में खराब है। आगे सुनिए खतियान मुहर्रिर नीरज कुमार शर्मा का दर्द। नमस्कार, न्यूज़ 20 के लिए रांची से अवधेश। आज की खबर, रांची उपायुक्त की अदालत में सफाई मुहर्रिरगण नीरज कुमार शर्मा, मोहम्मद आजाद आलम, मुकेश कुमार राम, जोहन होरो ने रखा अपना दर्द। श्री नीरज कुमार शर्मा ने दिनांक 27/11/21 को रांची उपायुक्त सह बंदोबस्त पदाधिकारी रांची को एक पत्र प्रेषित किया है, जिसमें झारखंड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली 2015 यथा संशोधित के संबंध में है। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि भू बंदोबस्त कार्यालय रांची में विगत 10-15 वर्षों से सफाई मुहर्रिरगण द्वारा कार्यालय के विभिन्न प्रशाखा में लगातार ये कार्य करते आ रहे हैं, परंतु विभाग के द्वारा अनियमित रूप से कार्यरत कर्मियों की सूची को प्रमंडलीय आयुक्त के गठित समिति के माध्यम से मांगा गया है, लेकिन बंदोबस्त कार्यालय रांची के द्वारा पत्रांक संख्या 98-1 दिनांक 20/8/2019 के द्वारा सीधे भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय रांची को भेज दिया गया है। उक्त पत्र के जवाब में विभाग के पत्रांक 72 दिनांक 2-3/2020 के द्वारा वर्णित सूची को प्रमंडलीय आयुक्त के गठित समिति में भेजने का अनुरोध किया है, परंतु विभाग के द्वारा अभी तक नहीं भेजा गया है और टाल मटोल किया जा रहा है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि हम लोगों के सूची को प्रमंडलीय आयुक्त के गठित समिति में अविलंब भिजवाने की कृपा प्रदान की जाए। इसके लिए हम लोग आपका सादर आभारी बने रहेंगे। उक्त आशय की यह पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई और अवलोकन हेतु सचिव भू राजस्व एवं परिमाप निदेशालय रांची, प्रमंडलीय आयुक्त रांची, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय रांची को 27/11/2021 को ही नीरज कुमार शर्मा, मोहम्मद आजाद आलम, मुकेश कुमार राम, जोहन होरो सफाई मुहर्रिरगण ने दिया था, परंतु आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और भू बंदोबस्त कार्यालय का अभी भी खस्ता हाल है। हाँ नीरज जी, भू बंदोबस्त शाखा का ये प्रशाखा है, यहाँ आप किस पद पर हैं? ये हम लोग हैं खतियान लेखन प्रशाखा में। यहाँ क्या समस्या है अभी आप लोगों के साथ? समस्या ये है कि सर भू बंदोबस्त कार्यालय में खतियान लेखन प्रशाखा एक पूरे कार्यालय की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। और इस कार्यालय को यहाँ के कर्मचारी और कुछ लोग एक मिली भगत करके इस विभाग को ठप कर दिए हैं, जिसके चलते 5 साल से यहाँ काम बाधित हो गया है। काम बाधित होने के चलते हमारे इस प्रशाखा में जो भी 31 लोग हैं, आज के डेट में सारे लोग भुखमरी की स्थिति पे पहुँच गए हैं और ना ही पदाधिकारी के पास जाने पर भी ना ही उनका कोई सही जवाब मिलता है और ना ही उच्च स्तर पर जितने भी सचिवालय में बैठे हुए पदाधिकारी हैं उनके द्वारा बार बार हम लोगों ने लिखित दिया, जो उस पर भी किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हो रही है।
अच्छा, उन कर्मचारियों की स्थिति अभी क्या है? न्याय के लिए कोर्ट वगैरह गए हैं वो? न्याय के लिए कोर्ट तो गए ही हैं ये लोग। फिलहाल के समय में उनकी क्या स्थिति है? रोजमर्रा की कमाई तो उनकी बंद है, सरकार भी कुछ नहीं दे रही है, ऊपर से कानून की लड़ाई। सारे लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा से जड़ हो गई है और लोग भुखमरी के कगार पे लोग ऑफिस तो आना ही छोड़ दिए। क्या है कि जो 5 साल से जिनको एक पैसा नहीं मिलेगा कार्यालय में, तो अपने बाल बच्चों का अपना घर परिवार को चलाने के लिए कोई ना कोई रास्ता देखेंगे। लोग यहाँ आते हैं आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा के लिए, उसके बाद यहाँ से जाके कोई और व्यवस्था करते हैं। तो ये इंतजार ये कर रहे हैं कि जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है कि जो 10 वर्षों से किसी प्रकार किसी कार्यालय में कार्यरत हो उनका समायोजन किया जाए, उनको रेगुलाइज किया जाए। यहाँ के पूर्व में भी बंदोबस्त पदाधिकारी जो भी थे, चाहे मंडल जी हो चाहे और भी जो भी पदाधिकारी, उन्होंने सरकार को बार बार लिखा कि बंदोबस्त कार्यालय में खतियान लेखन प्रशाखा एक रीढ़ की हड्डी है। इस कार्यालय में ये अति महत्वपूर्ण विभाग है। इन पे जो भी कर्मी कार्यरत है, ये सारे कर्मी ट्रेंड है और इनका समायोजन करना विभाग के लिए अति महत्वपूर्ण है। सरकार को बार बार सूचित करने के बावजूद भी सरकार ने इस पर किसी प्रकार का ध्यान अभी तक नहीं दे रहे। रांची डीसी की क्या भूमिका है वर्तमान समय में? वर्तमान समय में रांची डीसी की भूमिका यह है कि 1 साल हो गया, सरकार ने पुनः सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक सूची मांगा कि जो भी कार्यालय है, चाहे बंदोबस्त कार्यालय हो चाहे सरकार के अधीन जो भी कार्यालय हो, उसमें 10 वर्षों से जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी सूची सरकार को एक कमेटी, कमिश्नरी के स्तर पर एक कमेटी बनी है, वहाँ तक पहुँचाया जाए। लेकिन हमारे विभाग में प्रभारी पदाधिकारी रांची डीसी हैं, इनको भी बार बार हम लोगों ने जाकर बोला कि सर हमारा फाइल को आगे मूवमेंट कराया जाए, लेकिन इनके पास भी एक बार फाइल जाता है, आ रहा है, जा रहा है, यही मंशा लटका हुआ है इनके पास। अब तक आप अपनी विभाग की जर्जर अवस्था के संदर्भ में कहाँ शिकायत किया है? हमने अपनी विभाग के जर्जर अवस्था की, इससे पहले आपके थे सचिव, उनको भी विभाग की सारी यथास्थिति को अवगत कराया कि सर विभाग में इस तरह का माहौल बना हुआ है, इस पर अविलंब ध्यान दिया जाए, कमेटी बनाया जाए और रांची बंदोबस्त में आकर उसको जांच कराया जाए। भू राजस्व विभाग की इस पर शाखा की दयनीय स्थिति होने की वजह से आम आदमी को क्या कुछ झेलना पड़ रहा है? बंदोबस्त कार्यालय में एक्चुअल क्या है कि बंदोबस्त कार्यालय में सर्वे नहीं होने के चलते आज के डेट में, आज से 20 साल पहले किसी भी खाता, किसी भी मौजा का अगर उसका वंशज किसी जमीन को बेच दिया हो और 30 साल पहले वो उससे रकबा कट के हटता नहीं है, अगर सर्वे होता तो उससे रकबा कट कर उसका नाम हट जाता। लेकिन जब सर्वे हुआ है, हो ही नहीं रहा है, जिससे चलते उनको जस का तस रह जा रहा है और उन्हीं वंशज का कोई बेटा हो, भतीजा हो, देखते हैं कि हमारा रकबा अभी है, वो क्या करते पुनः उस जमीन को दोबारा बेच देते हैं। इसको लेकर आज के डेट में सिविल कोर्ट में जो भी सिविल से संबंधित के मामला है 99% ड्यू टू बंदोबस्त कार्यालय है। अच्छा नीरज जी, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी आपको अपनी समस्या के संदर्भ में कुछ कहना है? राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को खास करके खतियान लेखन सफाई मोहल्ले के बारे में, चाहे रांची हो, चाहे दुमका हो, चाहे पलामू हो, चाहे हजारीबाग हो, चाहे धनबाद हो, 6 जोन की स्थिति के बारे में उनको अच्छी तरह से वाकिफ है। अभी कुछ दिन पहले दुमका में भी 2 बार लोगों ने घेराव किया खतियान लेखन सफाई मोहल्ले। उनका एक ही स्टेटमेंट है कि मैं इस फाइल को देख रहा हूं, मुझे 15 दिन का समय दिया जाए। आज 15 दिन से 3 महीना हो चुका, लेकिन इस पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं आया है। चलिए, बहुत बहुत। आप कहाँ से हैं? हम पलामू बंदोबस्त से आए हुए हैं सर। मेरा नाम श्रीकांत तिवारी हुआ। वहाँ की स्थिति क्या है? वहाँ का भी स्थिति यही, जब मेरा मेन राजधानी का ही इस टाइप का है तो वो तो खैर जिला मुख्यालय है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा शोषण है। यहाँ तो कम ही है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को काम जब लिया जाता था तो बिल्डिंग बन रहा था नया, तो वो सब हम लोगों को लिख के प्रमाण भी मिला हुआ है कि आप लोग ऐसा काम कीजिए, जब ज़रूरत पड़ेगा नया बिल्डिंग हो जाएगा, इसके बाद जो है आप लोगों का समायोजन फिर से हम लोग कर लेंगे। लेकिन काम भी नहीं लिया जा रहा है और बैठा दिया गया है। और इधर सरकार का निर्देश है, चिट्ठी उट्ठी भी कोई भी आता है संचिका तो उसको दबा के लोग रख देते हैं। अभी हमारे यहाँ पदाधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी डायरेक्ट है अनिल कुमार, वो यहीं रांची में ही उनका ठिकाना उकाना है, लेकिन वो भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि वहाँ से आएगा। अच्छा, जूनियर जो होता है, जो डीलिंग क्लर्क लोग हैं,
वो लोग बोलते हैं कि अभी कोई चिट्ठी नहीं आया है, इधर से हम यहाँ से ले के पत्रांक दिनांक देंगे तब वो खोजने को शुरू करेंगे। नीरज जी जो कह रहे हैं यहाँ की जर्जर व्यवस्था के संदर्भ में, क्या आप उससे सहमत हैं? जी सर। ठीक है, बहुत